हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य में राजनीति में ऊंचाई स्पर्श करने वाले एक राजनेता की बात करेंगे, जो बहुत कम उम्र में ही मुख्यमंत्री का पद उन्होंने हासिल किया, लेकिन एक झटके में ही उनकी कुर्सी खिंच गई। एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, नाम है अखिलेश यादव। तो आज अखिलेश यादव जी की कुंडली पे चर्चा करेंगे। वो अपने बयानों से कभी कभी हमें हतप्रभ कर देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बयान उसके स्तर के नहीं हैं, अपरिपक्व बयान हैं। तो 1 जुलाई 1973 लगभग 11:30 से 12 के बीच में, देखिए कुछ आपको इंटरनेट पे जो समय मिलेगा उसमें उनकी कर्क लगन आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वो समय आप जब कुंडली अध्ययन करेंगे और इनकी स्थितियों का आकलन करेंगे, इनके प्रेम विवाह का, इनके इस तरह के स्टेटमेंट का, 2012 में अचानक मुख्यमंत्री बनने का, 2017 में बिल्कुल परास्त हो जाने का, और पिता से मतभेद, और इनके खासकर जब इन्होंने आवास अपना छोड़ा उसके बाद जो इनका कृत्य रहा, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे कन्या लगन में ग्रही स्थिति बता रही है कि ऐसी स्थिति बन रही है। तो आज हम बात करेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी की कुंडली पे। 1 जुलाई 1973 11:30 से 12 के बीच में आप समय लगा लीजिएगा। मैंने जो समय लगाया है वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। कन्या लगन की कुंडली है। लग्न जो बन रहा है 10 अंश के आसपास बन रहा है, इसलिए आप समय निकाल लेंगे। ग्रही स्थिति ये है कि चतुर्थ भाव में नीच के राहु बैठे हुए हैं, मन में नीच के राहु बैठे हैं, माता के घर में माने माता को सुख, इसीलिए 2 माताओं का आगमन हो गया। यहाँ का स्वामी नीच का है। एक तो चतुर्थ भाव में नीच का राहु बैठा और चतुर्थेश निम्न के हो गए पंचम भाव में जाके। सप्तम भाव में मंगल हैं, दसम में सूर्य शनि चंद्रमा केतु, सूर्य शनि चंद्र केतु 4 ग्रह बैठे हुए हैं। एकादश भाव में बुध और शुक्र, जो कुंडली में सर्वाधिक कारक है, कुंडली के प्राण हैं, वो बैठे हुए हैं। तो लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, बहुत अच्छा। यहाँ पे 2 ग्रह बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। एक बुध लग्न का स्वामी, कर्म का स्वामी, लाभ के घर में। दूसरा कुंडली में कारक ग्रह शुक्र, भाग्य भाव का स्वामी, लाभ के घर में, अपने से तृतीय और अपने से नवम। तो बहुत अच्छा योग है। अब इनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, मतलब गुरु के नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया। तो गुरु के नक्षत्र में जन्म लेने से कुछ गुरुता प्राप्त होगी। और ग्रह स्थिति देखिए तो बुध जो है पुष्य के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, इसलिए ये ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे। इनका लग्नेश शनि के नक्षत्र में है, इसलिए जीवन पर्यंत शनिवत जैसे लोगों से घिरे रहेंगे। षड्यंत्र करने वाले लोगों के बीच में ही रहेंगे या उनको आदर्श मानेंगे, क्योंकि उनका गुरु भी शनि के घर में जाके निम्न का हो रहा है और इनका लग्नेश जो है वो शनि के नक्षत्र में ही गोचर कर रहा है। अच्छा, घर किसका है? घर चंद्रमा का है, लेकिन वहाँ पे नक्षत्र का जो प्रभाव है वो शनिवत है। शनि कैसे हैं? शनि खष्टेश हैं, पंचमेश हैं किंतु खष्टेश हैं। तो पंचमेश माने जो आपको सलाह देने वाले हैं, आपकी बुद्धि, लेकिन उसका जो मूल त्रिकोण है वो खष्टम में है। तो सामने तो बढ़िया विचार आएंगे, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र होगा। वो लोग इनको जो विचार देंगे उसके पीछे उनका अपना एक उद्देश्य होगा कि आप ये काम करें, इससे जनता के बीच आप ख्याति प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके पीछे उनका अपना एक एजेंडा है, एक षड्यंत्र है। उन्हीं के बीच ये घिरे रहेंगे, चाहे जिस पद तक पहुंच जाएं, लेकिन रहना उन्हीं के बीच में है, क्योंकि लग्नेश उसी नक्षत्र में है। तो नक्षत्र का ध्यान रखिएगा। गुरु निम्न के हैं लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, तो भावुकतापूर्ण निर्णय लेंगे। निर्णय जो होंगे भावुकतापूर्ण होंगे, जल्दबाजी के निर्णय होंगे। चंद्र
गुरु के नक्षत्र में है, यह एक अच्छा है। गुरु चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र गुरु के नक्षत्र में एक अच्छा योग है। शनि भी चंद्र के नक्षत्र में है, इसलिए उन लोगों के लिए जो षड्यंत्रकारी हैं या जो विचार इनको देते हैं, जो इनके थिंक टैंक हैं, उनके लिए ये भावुक होकर काम करेंगे, उन्हीं को ध्यान में रखेंगे और लोगों के लिए निम्नता का काम कर जाएंगे। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव जनता का है, और वहाँ पे बैठा कौन है? राहु बैठा हुआ है। वहाँ का स्वामी अपने से द्वितीय जाके निम्न का हो रहा है, इसलिए बहुसंख्यक को ये निम्नता प्रदान करेंगे अपने वाणी के माध्यम से, अपने विचार से, अपने कार्य से। ये उनकी कुंडली की स्थिति। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ग्रही स्थिति और क्या कह रही है, क्योंकि आपको इंटरनेट पे 3 कुंडलियाँ मिलेंगी। एक कर्क लगन की मिलेगी, एक कन्या लगन की मिलेगी, एक वृश्चिक लगन की मिलेगी। तो तीनों लगनों पे आप विचार करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में इनकी कौन सी कुंडली है। तो आप देखें तो कन्या लगन जैसा इनका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व इसलिए है कि कन्या लगन में गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं निम्न के होके, शनि कर्म भाव में बैठा हुआ है, सप्तमेश कर्म में बैठा हुआ है, और सप्तमेश पंचम में बैठे हुए हैं, पंचमेश कर्म में बैठा हुआ है। प्रेम विवाह, इन्होंने प्रेम विवाह किया, ठीक है ना, किसी की बात नहीं सुनी, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। और लग्नों में इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। प्रेम विवाह करने के लिए इनका गुरु इनको प्रेरित कर रहा है कि तुम प्रेम विवाह कर लो। उस गुरु पे शुक्र की सप्तम दृष्टि है, उस गुरु पे शुक्र की सप्तम दृष्टि है, और मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया, किसी की परवाह नहीं की। कब किया? तो ग्रही स्थिति के अनुसार हम देखेंगे इन्होंने कब किया। तो 1999 में 24 नवंबर 1999 में इन्होंने प्रेम विवाह किया। अब जब ग्रही स्थिति को देखेंगे तो 99 में जो ग्रही स्थिति आ रही है वो गुरु की आ रही है। अक्टूबर 97 से लेके पूरा 2000 तक गुरु की स्थिति आ रही है, और गुरु में जैसे शुक्र महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। तो एक ये पॉइंट जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कुंडली यही है। दूसरा, इन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण की, इन्होंने शिक्षा अपने देश में ग्रहण की, लेकिन परास्नातक की शिक्षा सिडनी से इन्होंने प्राप्त की। अब विदेश और शिक्षा आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन जो होती है वो आपके नवम भाव से देखी जाती है। उसका स्वामी बैठा हुआ है एकादश भाव में, लाभ के घर में, लेकिन लाभ का जो स्वामी चंद्रमा और द्वादश विदेश का स्वामी सूर्य कर्म भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए विदेश जाके भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पंचमेश शिक्षा का स्वामी, एजुकेशन का स्वामी वहीं बैठा हुआ है, तो ये युति इनको विदेश से शिक्षा ग्रहण करवा रही है। और आगे हम बात करें, मैं आपको इस सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिषी हैं, तो आप टू द पॉइंट पकड़ सकते हैं कि नहीं यही कुंडली है। हमारे पास पहले जो एक्सरे रिपोर्ट है उसको क्लियर कर लें, वो एक्सरे रिपोर्ट जातक की है कि नहीं। हम बीमारी बताने बैठे, पता लगा एक्सरे रिपोर्ट ही चेंज हो गया। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। अब 2012 में, ये 2009 में पहली बार संसद भवन की ओर इनका प्रस्थान होता है। तो 2009 में ऐसी क्या ग्रही स्थिति बन रही है कि इनको संसद भवन की ओर भेजा जा रहा है। तो वहाँ पे आप ग्रही स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन, ग्रहों का गोचर ही, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं रहे, उसके बाद फिर इन्होंने सीट परिवर्तित की। तो गोचरी स्थिति ने इनको मान सम्मान प्रदान किया, गोचरी स्थिति ने इनको मान सम्मान प्रदान किया। शनि बुध की महादशा चल रही है, तो बुध की महादशा राज्य कारक महादशा है। तो 2000 से लेकर 2017 तक बुध की महादशा, माने जो चाहेंगे वो कार्य कर ले जाएंगे। इसी में 2012 में फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, और उस चुनाव की बागडोरी अपने हाथ में लेके काम करते हैं। परिणामस्वरूप 224 सीटें जीतते हैं।
या इनके कन्या लगन होने का परिणाम है, क्योंकि कन्या लगन वाले योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। कोई भी काम करेंगे उसमें प्रॉपर तरीके से उनका रोड मैप होता है, ये इस टाइम करेंगे, इस काम को इस टाइम करेंगे, इसके लिए इसको लगवाएंगे। तो एक प्रॉपर तरीके से अखिलेश यादव जी ने रोड मैप तैयार किया, खाका बनाया, उस खाका पे काम करना उन्होंने आरंभ किया। परिणाम क्या मिला कि बहुमत की सरकार 2012 में बनी। और ग्रही स्थिति को देखें तो गुरु का अंतर, बुध में गुरु का अंतर, लगन में लग्नेश कर्मेश बुध महादशा, अंतरदशा सुखेश की, तो सुखेश की अंतरदशा ने सुख प्रदान किया। चतुर्थेश सुख देता है, जनता का प्यार देता है, तो जनता का प्यार इनको मिला, भरपूर मात्रा में मिला। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया। तो यहाँ पे गुरु ने इनको गुरुता प्रदान की। एक और चीज़ 2013 में आप देखेंगे तो 2013 में एक ऐसा दाग इनके ऊपर लगा जो पूरे राजनीतिक जीवन में इनका पीछा करेगा। मुजफ्फरनगर दंगे करवाए गए, इनके एक जो चच्चा जी हैं उनकी सह पे करवाया गया। उसमें गोलियां चलती रहीं, पुलिस मौन रही और अंततः स्थिति इतनी बिगड़ी कि सेना को संभालने के लिए आना पड़ा। तो गोली चलाने का जो परंपरा है ये इनके पिताजी से मिला हुआ है। सूर्य, शनि, केतु तीनों दशम भाव में बैठे हुए। इनके पिताजी ने भी कार सेवकों पे गोली चलवाई और इन्होंने यहाँ पे गोली चलवाई। तो ये मंगल का प्रत्यंतर जो आ रहा है, मंगल का प्रत्यंतर आ रहा है, उसमें केतु का सूक्ष्मांतर ये कांड करवाया और यह कांड जीवन पर्यंत इनके पीछे लगा रहेगा, छोड़ेगा नहीं। अब हम चर्चा करेंगे कि आने वाले 2017 में ऐसा अचानक क्या हुआ कि इनकी कुर्सी इनके हाथ से खिंच गई, पैरों तले से जमीन खिंच जाना। विगत वीडियो में हमने एक वीडियो पे चर्चा की थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पे। तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली और इनके कुंडली में 1 वर्ष का फर्क है। उनकी कुंडली में उनके केतु ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया और अखिलेश यादव जी के कुंडली में इनके केतु ने ही इनके मुख्यमंत्री का पद छीन लिया। एक ही केतु अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्रभाव दे रहा है। सिंह लगन में केतु जो है मंगल की तरह है, वो मंगल योग कारक है। कन्या लगन में मंगल जो है अष्टमेश से तृतीय से योग कारक नहीं है, अप्रत्याशित दुर्घटना देते हैं। परमात्मा ना करे इनके जीवन संगनी के साथ कुछ हो, लेकिन मंगल सप्तम भाव में स्थिति, गुरु की निम्नत्व को प्राप्त हो जाना, राहु की चतुर्थ में स्थिति बहुत शुभ स्थिति को नहीं बता रही है, लेकिन हमारी तरफ से मंगल में शुभकामना कि इनका दाम्पत्य जीवन बहुत लंबा चले। अब यहाँ जैसे केतु स्टार्ट होता है, केतु का एक स्वभाव होता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव की कमी देता है। तो पिता की कमी मतलब पिता का पूर्ण प्यार नहीं मिला। पिता के जब से निकट आए, पिता के साथ रहना है, पढ़ते रहे तो पिता का प्यार मिलता रहा। जब पिता के साथ आके काम करना शुरू किए तो पिता से दुराव हो गया और दूरियां बहुत बढ़ गई। केतु दशम भाव में आपकी नौकरी को छीन लेता है, आपकी कुर्सी को खींच लेता है। जो जहाँ दशम आप जहाँ काम करते हो वहाँ से धोखा मिलता है। मंगल है, अष्टमेश है, अचानक सब कुछ अंधेरे में आप रह जाएंगे। तो 2017 में आप देखें तो 2017 मार्च 2017 से लेके मार्च 2024 तक केतु का अंतर आ रहा है। केतु की महादशा आ रही है। यही केतु की महादशा ने इनके पैर के नीचे से जमीन खींच ली। अच्छा, कुछ आप सॉफ्टवेयर जब परिवर्तित करेंगे तो यह घटना 2015 से 2022 में आ रही है, ऐसा भी है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में जाएंगे थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तो 1 वर्ष का आपस में परिवर्तन आ रहा है। तो केतु ने ही यह दुर्घटना इनके साथ की। अब भविष्य में क्या होगा इनका? इस दुर्घटना के साथ केतु के साथ जब केतु के साथ मंगल का सूक्ष्मांतर आया तो फिर इन्होंने वो कांड किया, कौन सा? आवाज़ से टूटी निकालने वाला, जिसके लिए यूट्यूब माने मीडिया में बहुत तरह तरीके के बात किए गए और इनका मजाक भी उड़ाया गया। इनके अक्सर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ट्रोल कर दिए जाते हैं। इनको लोग द्वितीय
राहुल गांधी की उपाधि देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि 2022 में इनका क्या होगा। तो पहले 2022 की बात करते हैं। तो 2022 की जो ग्रही स्थिति देखें तो बहुत खराब नहीं है, बहुत खराब नहीं है। हम आदरणीय योगी जी की जो कुंडली की बात करते हैं तो आदरणीय योगी जी 2022 में निश्चित रूप से सरकार बनाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन एक अकेले व्यक्ति की कुंडली पे अगर आप निर्णय दे देंगे तो आपका विवेचन अधूरा रहेगा। इसलिए यूपी में आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय मायावती जी और आदरणीय योगी जी, और हो सकता है भविष्य में प्रियंका गांधी जी की कुंडली का विवेचन करना पड़े। जब चारों कुंडलियों को साथ रख के विवेचन करेंगे तब पता चलेगा वास्तव में सिकंदर कौन है, वास्तव में विजेता कौन है। तो 2022 में जो ग्रही स्थिति देख रहे हैं वहाँ पे गुरु का अंतर चल रहा है, गुरु का अंतर चल रहा है। केतु में गुरु, महादशा सपोर्ट नहीं कर रही है लेकिन अंतरदशा सपोर्ट कर रही है। कह क्या रहा है? अब वर्तमान में देखिए स्थिति क्या है कि नवम भाव में राहु चल रहा है और इनके तृतीय भाव में केतु महाराज चल रहे हैं। आने वाले समय में धीरे से केतु का मूवमेंट हो रहा है द्वितीय भाव में, यद्यपि चुनाव के बाद हो रहा है, यद्यपि चुनाव के बाद हो रहा है। लेकिन क्योंकि वाणी के आसपास जब केतु का गोचर होता है तो व्यक्ति की वाणी खराब हो जाती है। वो ऐसे मंगल जैसा, मंगल क्या है इसमें अष्टमेश है, तो ऐसे आप शब्द का उच्चारण करेंगे, ऐसे आप मीडिया में जाके ऐसा बयान दे देंगे जिसके लिए आप ट्रोल हो जाएंगे। जैसे यह बीजेपी की वैक्सीन है, इससे मैं नहीं लगाऊंगा, और आज वैक्सीन ढूंढ रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। इस तरह के वाकया इनके साथ होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? क्योंकि सूर्य, शनि, केतु ये तीन ग्रह दसम भाव में बैठे हुए हैं और दसम भाव पे बैठे हुए ग्रह का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे होता है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके वाणी पे है, इसलिए आपकी वाणी पे जब मंगल का प्रभाव होगा तो वो मृत्यु दे देगा। मृत्यु देने का तात्पर्य क्या है? मृत्यु देने का तात्पर्य राजनैतिक हानि, राजनैतिक क्षति पहुंच जाना। और इनके इसी तरह की वाणी से राजनैतिक क्षति पहुंची। साधु महात्माओं को सरेआम पिटवा देना, ठीक है ना। अयोध्या में जो परिक्रमा कर रहे हैं उनकी यात्रा को रुकवा देना, एक समाज विशेष के लिए ही कार्य करना और लोगों के लिए कार्य ना करना। इनके 5 साल की उपलब्धि आगरा एक्सप्रेस को अलावा छोड़ दीजिए तो क्या रही है। इसलिए जब तक ये एक ही विशेष समुदाय को पकड़ कर चलेंगे, जब तक शनि के प्रभाव में रहेंगे, तब तक इस तरह की स्थितियां इनके सामने दो चार होती रहेंगी। लेकिन ग्रही स्थिति कह रही है राजनीति में जो जितना नीचे स्तर तक गिर सकता है, वास्तव में आज वो उतना ऊंची स्तर तक उठ सकता है। हम आने वाले समय में एक वीडियो पर चर्चा करेंगे गिरगिट योग, और राजनीति में ये योग बहुत लोगों के कुंडली में बनता है। और तो इस पे चर्चा करेंगे तो बताएंगे किसके किसके कुंडली में बन रहा है। तो ग्रही स्थिति की बात करें तो 2022 के बाद इनकी ग्रही स्थिति अच्छी आ रही है। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वहाँ पे निश्चित रूप से अखिलेश यादव की पार्टी अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करेगी। उस समय यूपी में कुछ भी गणित बने, कुछ भी समीकरण बने, लेकिन जितनी अभी सीटें हैं उससे हो सकता है डबल सीटें समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में प्राप्त करे। क्यों? ग्रही स्थिति ऐसी बन रही है। ग्रहम राज्यम पृच्छन्ति ग्रहम राज्यम हरन्ति च। बड़े से बड़े व्यक्ति अपने ग्रहों की दशा के आगे ढेर हो जाता है, और ग्रही स्थिति सपोर्ट करे तो छोटा सा छोटा व्यक्ति अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसता है, 7 महारथियों को पराजित कर देता है। ग्रही स्थिति है। तो 2024 से 2044 तक कन्या लगन की कुंडली में शुक्र की महादशा, भाग्य भाव की महादशा, एकादश भाव में अपने से तृतीय, अपने से नवम बहुत कुछ देने वाले हैं। तो आने वाला समय अखिलेश यादव के लिए बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन अभी यूपी के रण में अखिलेश यादव पिछड़ रहे हैं, और वो तब तक पिछड़ते रहेंगे जब तक शनिवत लोगों से, शनि की तरह काम करने वाले लोगों से
अपने आप को दूर न कर पाएं। लेकिन उनकी ग्रही स्थिति को देखें तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि दसम भाव में शनि, सूर्य, केतु आपस में जब इनके संगठन में अक्सर मारपीट होगी, इनके मुखिया और कार्यकर्ताओं में अक्सर खींचतान होगी। लेकिन यहाँ पे फायदा इनको ये है कि यहाँ पे जो केतु बैठा हुआ है, केतु क्या करेगा, कुछ षड्यंत्र करवाएगा और उससे इनको लाभ हो जाएगा। गुरु की गोचरी स्थिति भी 2022 में जब मीन में आ रही है तब भी इनको लाभ हो रहा है। तो यूपी के रण में पिछड़ रहे हैं, लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश यादव को आशातीत सफलता मिल रही है और भविष्य में निश्चित रूप से ये पुनः यूपी में पदासीन होंगे या ये पुनः बड़े पद की ओर बढ़ेंगे। लेकिन वो पद को कब तक संभाल पाएंगे ये ग्रही स्थिति बताएगी। तो फिर चर्चा करेंगे किसी राजनेता की कुंडली पे, बहन मायावती जी की कुंडली पे, फिर प्रियंका गांधी जी की कुंडली पे, क्योंकि यूपी के रण की बात हम कर रहे हैं। तब तक आप लोग भी इस वीडियो में कुछ अब सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।